हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो हमें यहाँ पर बहुत दिनों के इंतजार करने के बाद पढ़ना है कर्मधारय समास के 100 उदाहरण। ठीक है, हमने पहले जो कर्मधारय समास की वीडियो थी उसमें बोल दिया था कि 100 उदाहरण लेकर के आएंगे प्रत्येक के। तो यहाँ देखिए कर्मधारय समास के यहाँ पर 100 उदाहरण लेकर के बता रहे हैं। अब समझिए कर्मधारय समास क्या होता है। तो ऐसा समास जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, विशेष होता है। ठीक है, फिर हमने बताया विशेषण क्या है। तो विशेषण ये होता है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेषण। ठीक है, इसमें एक चीज और आई विशेष। तो विशेष से क्या है, तो जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वो है विशेष। जैसे मैं अभी आपको 2-4 एग्जाम्पल में बताऊंगा कि ये विशेषण है और ये विशेष है। अगर आप लोग डायरेक्टली उदाहरण की वीडियो देख रहे हैं तो कर्मधारय समास उदाहरण सहित ये वीडियो जरूर देख लेना, इसमें आपको उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर पहला। जैसे हमने पहला उदाहरण लिया चरण कमल। अब चरण कमल का जो विग्रह है कमल के समान चरण। अब समझिए यहाँ पर चरण की विशेषता बताई जा रही है कि चरण जो है वो किसके समान है, कमल के समान। ठीक है, तो विशेषण कौन बता रहा है, कमल बता रहा है। यानी मतलब विशेषता कौन बता रहा है, कमल बता रहा है। यानी कमल हो गया क्या, विशेषण। अब किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो चरणों की विशेषता, यानी चरण की विशेषता बताई जा रही है। तो चरण यहां पर हो गया विशेष। नेक्स्ट सेकंड है कनक लता। कनक की सी लता। लता की यहां पर विशेषता बताई जा रही है कि लता कैसी है, कनक। कनक मतलब अर्थ यहां पर सोने से लिया गया है। ठीक है, तो यहां लता क्या हो गया, लता की विशेषता बताई जा रही है। क्लियर हो गया। तो लता की विशेषता यानी लता हो गया विशेष से, और किसके माध्यम से, सोने के माध्यम से, कनक। तो कनक हो गया विशेषण। अब आपको बात समझ में आ गई होगी क्या विशेषण और क्या विशेष है। थर्ड वाला है कमल नयन। तो नयन जो है वो किसके समान है, कमल। तो कमल के समान नयन यानी कि नेत्रों की जो है या नयन की विशेषता बताई जा रही है। किसके माध्यम से बताई जा रही है, तो कमल के। तो विशेषता बताई जा रही है किसकी, नेत्रों की। यानी विशेष तो हो गया नयन और विशेषण क्या हो गया, कमल। ऐसे प्राण प्रिय, तो प्राणों के समान प्रिय। फिर है चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। मृग नयन, मृग के समान नयन। देह लता, देह रूपी लता। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। लाल मणि, लाल है जो मणि। ऐसे ही एक और आता है नीलकंठ, शायद है, हाँ नीला है जो कंठ है। महापुरुष, महान है जो पुरुष। और आप सब जानते हैं कि संस्कृत में महान चासो राजा, ऐसे महान चासो पुरुषा आ जाता है, चासो लग जाता है। संस्कृत वाली संस्कृत में बात करेंगे, ठीक है, अभी हिंदी में बात करना। महापुरुष तो महान है जो पुरुष। महादेव, महान है जो देव। और अधमरा, आधा है जो मरा। ठीक, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट परमानंद, परम है जो आनंद। आशा लता, आशा रूपी लता। कायु पुरुष, कायर पुरुष। यहाँ पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि पुरुष क्या है, कायर। फिर नेक्स्ट कुसुम कोमल, तो कुसुम के समान कोमल। कपोत ग्रीवा, तो कपोत के समान ग्रीवा। ठीक है, गगनांगन, गगन रूपी आंगन। चंद्र बदन, चंद्रमा के समान बदन। नव युवक, देखिए यहाँ इकट्ठा शब्द है नव युवक, और जब इसका विग्रह किया तो अलग अलग कर दिया, नव अलग और युवक। ऐसा भी लिख सकते कि नया है जो युवक, लेकिन ये वाला ज्यादा बेटर है। नीलोत्पल, नीला उत्पल। पकौड़ी, पकी हुई बड़ी, तो क्या कहते हैं, पकौड़ी। परमेश्वर, परम ईश्वर। महाशय, महान आशा, यहां देखना ना को अलग किया गया है, हलंत लगी है। ठीक है, फिर आ जाता है महारानी। तो महारानी को ऐसे लिख सकते हैं महान है जो रानी, या फिर इसको महती रानी भी लिख सकते हैं। ठीक है, नील कमल, नीला है जो कमल। और याद रखना, ये नहीं कहना कि सर ये दोबारा आ गया, यहाँ नीलकंठ था, नीला है जो कंठ है, और यहाँ नील कमल यानी नीला है जो कमल। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। क्लियर। अगला है भला मानस, तो भला है जो मानस। फिर है लाल टोपी, तो लाल है जो टोपी। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। अधपका, आधा है जो पका। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। ठीक है, काली मिर्च, काली है जो मिर्च। अंधकूप, अंधा है जो कुआं। लाल छड़ी, लाल है जो छड़ी। सज्जन, सत है जो जन। असत की जगह हम एक शब्द और लिख सकते हैं अच्छे। फिर है कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प। कृष्ण का मतलब होता है काला, तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं काला है जो सर्प। फिर है दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा।
कुबुद्धि, बुरी है जो बुद्धि। नेक्स्ट 41 सुबुद्धि, अच्छी है जो बुद्धि। 12th क्लास में इंग्लिश में एक चैप्टर है सुबुद्धि एंड कुबुद्धि, ठीक है। फिर आ जाते हैं यहाँ पर्णकुटी, तो पत्तों से बनी कुटी, कुटी या फिर कुटिया। नेक्स्ट है तिल पपड़ी, तिल से बनी हुई पपड़ी। इसी तरीके से है गुड़ पपड़ी, तो गुड़ से बनी हुई पपड़ी। फिर नेक्स्ट है विद्या रत्न, तो विद्या रूपी रत्न। फिर है वचनामृत, अमृत रूपी वचन। नेक्स्ट है संसार सागर, संसार रूपी सागर। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। और दही में डूबा हुआ बड़ा है तो सेम इसी तरीके से है रस मलाई, ठीक है, तो रस से भरी हुई मलाई। फिर है कर कमल, तो कमल के समान कर, कर मतलब होता है हाथ, या इसे दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हैं कर रूपी कमल। फिर है भुजदंड, तो दंड के समान भुजा। दंड और हम आप लोगों को तत्सम और तद्भव की एक वीडियो बनाई है जिसमें 150 क्वेश्चन मतलब 150 उदाहरण दिए गए हैं, उसमें बताए गए हैं कि कौन से तत्सम और कौन से तद्भव हैं। तो दंड जो है ये तत्सम है, दंड का होता है डंडा या डंडा, ठीक है। स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न। और पुत्र रत्न, पुत्र रूपी रत्न। चल संपत्ति, ठीक है, चल संपत्ति का मतलब होता है गतिशील संपत्ति। फिर है मुक्ति सुधा, तो ये लास्ट में है मुक्ति रूपी सुधा। ये है अगला मुखारविंद, तो अरविंद के समान मुख, अरविंद मतलब होता है कमल, ठीक है। फिर है नील गाय, तो नीली है जो गाय। फिर अगला है शुभागमन, शुभ है जो आगमन। पीतांबर, पीत है जो अंबर। अब समझिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और पीतांबर में लगाते हैं बहुब्री समास। देखिए पीतांबर धारी अगर आ जाता है तब बहुब्री लगाना है, और केवल पीतांबर आ जाता है तब क्या लगाना है हमें, यहाँ पर कर्मधारय समास। नेक्स्ट है विद्युत चंचला, तो विद्युत जैसी चंचल। कपूत, बुरा है जो पूत। सपूत, अच्छा है जो पूत। कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र। और सुपुत्र, अच्छा है जो पुत्र। अगला है वायु वेग, तो वायु के समान वेग। फिर नरसिंह, तो नर के समान सिंह। लौह पुरुष, लौह के समान पुरुष। अब समझिए हमने आप लोगों को जब बहुब्री समास पढ़ाया था शायद, उसमें बताया था कि लौह पुरुष में हम क्या नहीं कर सकते, बहुब्री समास नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हमने नाम दिया है, ठीक है। और लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना कि, लेकिन लौह पुरुष को हम बहुब्री समास में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। फिर अगर बाय दैट ऑप्शन नहीं आता है, मान लीजिए कर्मधारय ऑप्शन नहीं है, तब मजबूरी है कि बहुब्री लगा देना है, क्योंकि अधिकांशतः समास क्या होते हैं हमें ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं। फिर है वीर वाला, तो वीर है जो वाला। फिर है महौषधि, महान है जो औषधि। फिर अगला वन मानुष, तो वन में है जो मानुष। फिर है नराध्यम, तो अध्यम है न जो नर। अध्यम मतलब समझते हैं आप लोग तुच्छ प्रकार का, जिसे अपन लोग गांव की भाषा में बोलते हैं नीच इंसान जो होता है, वही है अधम है जो नर। अधम का मतलब नीच होता है, ठीक है। फिर है वज्रदेह, तो वज्र के समान देह। और काला पानी, तो काला है जो पानी। और अगला गुरु भाई, तो गुरु के संबंध से जो भाई है उसे हम क्या कहते हैं, गुरु भाई। जैसे एक ही गुरु के 2-3 शिष्य होते हैं तो उन्हें अपन आपस में क्या बोलते थे, हम लोग क्या है, गुरु भाई। फिर है शुभ कर्म, तो शुभ है जो कर्म। नेक्स्ट है मुनिवर, तो मुनियों में है जो श्रेष्ठ। अपन लोग देखते हैं रामायण देखते हैं महाभारत देखते हैं, उन्होंने कहा मुनिवर बार बार बोला जाता है ना, मुनिवर ऋषियों के लिए, तो उन्हें बोला जाता है। बहुत सारे ऋषि रहते हैं और उनमें जैसे उन्होंने कहा कि मुनिवर दुर्वासा जी आ रहे हैं, मुनिवर दुर्वासा का मतलब उनके साथ और ऋषि रहते हैं, लेकिन उन ऋषियों में वो क्या है, श्रेष्ठ है। समझ में आ गया, तो मुनियों में जो है श्रेष्ठ। कर पल्लव, तो पल्लव रूपी कर। फिर अगला स्वर्ण कलश, तो सोने से भरा कलश। दुष्चरित्र, बुरा है जो चरित्र। और सच्चरित्र, अच्छा है जो चरित्र। फिर है बैलगाड़ी, तो बैल से खींची जाने वाली गाड़ी। और ग्रंथ रत्न, जिस तरीके से हमने बताया था स्त्री रत्न, पुत्र रत्न, वैसे ही अपना ग्रंथ रत्न, तो ग्रंथ रूपी रत्न। और नेक्स्ट है मधुमक्खी, तो मधु को संचय करने वाली मक्खी। रेशमी जुल्फें, तो रेशम के समान जुल्फें, ठीक है। फिर आता है नरोत्तम, तो नरों में है जो उत्तम। और हरा सघन, देखिए ये 2 शब्द जानबूझ करके लेकर के आए हैं, एक ये हरा सघन और ये है शीतोष्ण। यहाँ पर क्या है, हरा और सघन। बहुत सारे बच्चों को ये कर देना है कि हरा और सघन और लगा देना है द्वंद, तो समझिए शीतोष्ण में भी लगा देना है शीत और उष्ण, ठीक है। तो समझना है जहां 2 विशेषण दिए जाएं वहां 100% क्या होता है हमारा, कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। क्लियर हुआ। यहाँ 2 पद नहीं देखना है, यहाँ हमें ये देखना है कि 2 विशेषण दिए गए हैं। तो हरा सघन में, और इसका विग्रह कैसे होता है, जो हरा है और जो सघन है।
या ऐसा भी लिख सकते हैं हरा है जो और सघन है जो। ठीक है, फिर है शीतोष्ण, तो जो शीत है और जो उष्ण है। क्लियर हुआ? या ऐसे लिख सकते हैं शीत है जो उष्ण है जो। फिर आते हैं श्याम सुंदर, तो श्याम के समान सुंदर, श्याम अर्थात कृष्ण के लिए कहा गया है। कुसंगति, तो बुरी है जो संगति। अगला है महाराष्ट्र, तो महा लगा है, पक्का है, अपन से बन जाएगा। तो हमने आपसे बताया था जहां महा लगे वहां पर तो 100% हमारा क्या है, कर्मधारय समास है। तो महान है जो राष्ट्र। दिव्य दृष्टि, दिव्य है जो दृष्टि, और दिव्य दृष्टि किसे प्राप्त थी, संजय को प्राप्त थी, सब समझते हैं, महाभारत में देखा है। फिर है काव्यामृत, इसके थोड़ी देर पहले हमने लिखा था एक वचनामृत, तो वचन रूपी अमृत, और यहां लिखा काव्यामृत, काव्य रूपी अमृत। फिर है बाल मन, तो बाल रूपी मन या बालक रूपी मन, जैसे बालक का मन होता है उसे बोला गया है। रक्त चंदन, तो रक्त रूपी चंदन। फिर है महासागर, तो महान है जो सागर। महर्षि, महान है जो ऋषि। महादीप, महान है जो दीप। क्षमा शस्त्र, क्षमा रूपी शस्त्र। सुजल, अच्छा जल। और मेघदूत, तो मेघ रूपी दूत। क्लियर हुआ? तो ये थे अपने 100 क्या उदाहरण। क्लियर हो गए? कर्मधारय समास के 100 उदाहरण। और आपको बताएं ये जो उदाहरण मिला है रेशमी जुल्फें, ये गाना है, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें करके, उससे जाकर के ये मिला है। और ऐसे अपन को अगर मिलेंगे तो अपन आगे लेकर के आएंगे। और ये जो हमने आपसे वादा किया था कि 100 उदाहरण लेकर के आएंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, अभी आगे चल करके आपको सभी के, हमने बताया था कि बहुब्रीहि के भी अव्ययी भाव के, तो 1 या 2 दिन बाद हम अव्ययी भाव के भी और या बहुब्रीहि किसी एक समास के लेकर के आपके सामने 100 उदाहरण आएंगे। पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। जय राम जी की।